सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, गुड ईवनिंग। तुसीं भले चंगे होवोगे तो अपनी जिंदगी ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ कर रहे होवोगे। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਚੈप्टर 14 ਦੇ ਪਾर्ट 6 ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। मैं ਹਲੇ तक ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਕਾइंड्स, टाइप्स या क्लासीफिकेशन पढ़ा रहा सी। सो ਅੱਜ इस क्लासीफिकेशन के सब तो लास्ट पार्ट ते हाँ सी पार्ट 6 जिन्हों कहा जा रहा है। और तुहानूं खुशी होएगी कि तुसीं सिर्फ और सिर्फ एक ही आर्टिकल पढ़ना है, वो है आर्टिकल 32। लेकिन ये आर्टिकल अपने आप दे विच इन्ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि साडे संविधान निर्माता BR अंबेडकर जी वालों इसनूं संविधान की आत्मा कहा गया है। क्योंकि जेकर ये आर्टिकल 32 नहीं होएगा, जेकर ये आर्टिकल 32 नहीं होएगा तो बाकी जेडे अदर फंडामेंटल राइट्स ने, जेडे बाकी होर मूल अधिकार ने, उन्हां दा भी कोई वजूद नहीं है। ये सारे भी जेडे है वो खोखले करार दे दिते जाणगे। मतलब इन्हां नूं सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे ही मान लिया जाएगा। क्योंकि जेकर वादे इंप्लीमेंट ही नहीं हो सके, उन्हां दा परिवर्तन ही नहीं हो सकिया, उन्हां नूं लागू ही नहीं करवाया जा सकिया तो ये वादे जिहड़े ने वो लारियां दे विच कन्वर्ट हो जाणगे। वादे ते लारियां दे विच फर्क तुसीं जाणदे ही होवोगे। सो जिहड़ी पहली लाइन लिखी है, कहंदा संविधान निर्मातावां यानी कि BR अंबेडकर जी ने आत्मा कहा नूं भारत दे नागरिकां दे मौलिक अधिकारां नूं संविधान विच दर्ज करन दे नाल-नाल सिर्फ और सिर्फ संविधान दे विच मैंशन कर देना ही कि तुहानूं बोलण दी आज़ादी दित्ती जा रही है, तुहानूं कोई भी काम धंधा करन दी आज़ादी दित्ती जा रही है, तुहानूं शोषण दे विरुद्ध अधिकार दित्ते जा रहे हैं, तुहानूं कुछ धार्मिक आज़ादियां दित्तियां जा रही ने, या जेकर तुसीं माइनॉरिटीज़ हो तो तुहानूं कुछ सभ्याचारक अधिकार दित्ते जा रहे हैं। इन्हां सारियां नूं तुसीं आर्टिकल 14 तो लैकर आर्टिकल 30 तक जो है तुसीं हुण तक पढ़े ने, तो आर्टिकल 14 तो आर्टिकल 13 के रूप में संविधान दे विच तुसीं दर्ज जरूर किया हुआ है। लेकिन जे इन्हां अधिकारां नूं लागू ही नहीं करवाओगे, ठीक है, तो ये जो आर्टिकल 14 तो 30 है तो ये की हो जाएंगे, ये खोखले वादे हो जाएंगे, ये लारे हो जाएंगे। हुण लागू कराने का की मतलब है? लागू कराने का मतलब समझते हैं, वाइट शीट पर चलते हैं। बिल्कुल तुसीं ये इमेजिन करो कि जे तुहानूं कदे तुहाडे घर के किसी परिवारिक मैंबर नूं किसी जमींदार वालों, ठीक है, या किसी अमीर व्यक्ति वालों जो है वो गुलाम बना लिया जाए, ठीक है, अपने घर दे विच बन के रख लिया जाए, तो तुहाडे कोल की ऑप्शन हुंदा है? तुसीं की करदे हो? तुसीं चले जाते हो जी पुलिस कोलों जाने हो, पुलिस वाले उन्होंने जाके छुड़ा लियाते हैं। पर यही जे इमेजिन करो कि पुलिस वाले तुहाडे घर दे बच्चे नूं जो है वो सिर्फ शक के आधार पर जो है वो चुक के लै गए ने, तो 2 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, तुहाडा बच्चा हाले तक घर नहीं आया, और उन्होंने पुलिस वालियां ने उस बच्चे नूं इलीगल अपनी जिहड़ा है कस्टडी दे विच इलीगल कस्टडी दे विच रखिया होया है। उस वेले तुसीं की करोगे? हुण किहड़ी पुलिस कोल जाओगे? क्योंकि पहला तो जे तुसीं किसी जमींदार के विरुद्ध जाना सी तां तुसीं पुलिस कोल जा सकते थे। लेकिन जे पुलिस ही तुहाडे दमन या शोषण ते उतरे आई है, फिर तुसीं की करोगे? तुसीं उस केस दे विच कोर्ट दा दरवाजा खटखटा सकते हो, कोर्ट दे कोल जा सकते हो, ठीक है। तो ये मतलब होया कि जिहड़ा तुहाडा FR है उसनूं लागू करवाया जा रहा है। लागू किवें करवाया जा रहा है? जे तुहाडे किसी भी फंडामेंटल राइट्स का उलंघन किया जाता है सरकार वालों, स्टेट वालों, या स्टेट की किसी एजेंसी वालों, जिवें पुलिस स्टेट की एजेंसी है, किसी भी एग्जीक्यूटिव वालों, कार्यपालिका वालों। कार्यपालिका की होंदा तुहानूं मैं ऑलरेडी पिछले चैप्टर के पढ़ा चुकिया हाँ, ठीक है। तो किसी भी कार्यपालिका वालों या विधानपालिका वालों यानी कि शासन के किसी भी अंग वालों जो है तुहाडे किसी भी FR नूं खोया जा रहा है, उस केस दे विच तुसीं सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकते हो। ये अधिकार तुहानूं दिता जा रहा है भारत के संविधान दे विच आर्टिकल 32 राही। यानी कि तुसीं अपने जिहड़े अदर फंडामेंटल राइट्स ने उन्होंने लागू करवा रहे हो किहदे थ्रू? आर्टिकल 32 के थ्रू। कित्थे जाके? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाके। एक होर एग्जाम्पल इदां दा लै लईए, जिवें कि तुसीं मैं मान लेना तुसीं ना मीट की दुकान लाने हो, मांस की दुकान लगाने हो,
ठीक है, मीट की दुकान लगाने हो तो कोई नेड़े तेड़े कोई ब्राह्मण रहिंदा है या फिर जैनी रहिंदा है जिन्होंने मीट तो सख्त नफरत है, ठीक है, तो उन्होंने वालों तुहानू तुहाडा रोज़गार नहीं करन दिता जा रहा, क्योंकि आर्टिकल 19 आर्टिकल 19(1) मैं तुहानू पढ़ाया सी कि तुसी अपनी मर्जी का कोई भी प्रोफैशन चूज कर सकते हो, कोई भी धंधा जो है वो कर सकते हो। तुहानू तुसी तुहाडे पिता पुरखी जिहड़ा काम सी वो कसाई का धंधा सीगा, ठीक है, तुसी जो है बुच्चड़खाने का काम करते सीगे, उत्थे तुसी मीट जिहड़ा है वो हलाल किया जाता है, ठीक है जी। तो ये तुहाडा पिता पुरखी काम है और तुहाडी चॉइस भी इस काम नूं करना। तो साडे भारत के संविधान में आर्टिकल 19(1) लिखिया होया है कि तुसी अपनी मनपसंद जो है काम करन दा तुहानू आज़ादी दिती जा रही है। तो किसी जैनी वालों या किसी ब्राह्मण वालों जो है वो तुहानू काम जिहड़ा है रोकन लई किया जाता है, शायद बंदूक के दम ते या पुलिस की हैल्प लैके, यानी कि पुलिस की लीगली नहीं इलीगली हैल्प लैके तुहानू रोकने की कोशिश की जा रही है। पुलिस वालों को कुछ रिश्वत दे दी गई है, ठीक है, कि तुहानू तंग परेशान किया जाए किसी ना किसी तरीके, तुहानू तंग परेशान करके तुहाडा धंधा रोकने की कोशिश की जा रही है। उस केस दे विच तुसीं की करोगे? तुसीं परेशान होकर की करोगे? जे तुहानू वो बंदा अपने दम ते अपने लठैतां के दम ते उस काम धंधे बंद करने की कोशिश कर रहे हो, तुसीं उस केस की करोगे? तुसीं चल जाओगे जी पुलिस कोल, पुलिस नूं जाके कहोगे कि पुलिस जी मैनू जो है वो ये ब्राह्मण साहब तंग कर रहे हैं, या फिर जो पुलिस भी तुहाडी सुनवाई नहीं करती तो CM साहब नूं जिहड़ा है अप्रोच कर लोगे, जिवें कि अजकल हर कोई भगवंत मान जी नूं मिनट सैकेंड के अप्रोच कर लैंदा है, क्योंकि वो कहते हैं कि ये साडे आम आदमी के CM ने। लेकिन इमेजिन करो कि जिहड़ी तुहाडी स्टेट की यानी कि पंजाब की जिहड़ी विधान सभा सी उन्हां वालों एक कानून पास कर दिता गया, जिवें कि यूपी विधान सभा वालों किया गया। आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेंगे, यूपी विधान सभा वालों यह एक कानून पास किया गया, एक एक्ट पास किया गया जिहदे विच कहा गया कि बीफ बैन किया जाता है। मतलब जिहड़ा तुहाडा गौ मांस है ना तो उहदी विक्री होगी, ना उहदी खरीद फरोख्त नहीं होएगी, उन्होंने वड्ढिया नहीं जाएगा गौवां नूं, ठीक है। सो यूपी विधान सभा वालों एक कानून जो है पास कर दिता गया। सो हुण इस केस दे विच तुहाडीआं दुकानां जिहड़ियां है तुहाडा धंधा जिहड़ा है उहनूं बंद करवाया जा रहा है। तुसीं इस केस दे विच किहड़ी पुलिस कोल जाओगे? की तुहानूं लगदा है कि पुलिस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा सकती है, या पुलिस जो है स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है काम कर सकती है? क्योंकि पुलिस तो अपने आप कार्यपालिका है और कार्यपालिका का काम है कि विधान सभा वालों यानी कि विधान पालिका वालों जिहड़े कानून पास किए गए हैं उन्हां कानूनां नूं लागू करवाउणा, ठीक है। सो इत्थे पुलिस या होर कोई स्टेट की एजेंसी तुहाडी मदद नहीं कर पाएगी। तो इस केस दे विच तुसीं कित्थे जाओगे? तुसीं जाओगे कोर्ट दे विच। तुसीं कोर्ट दे विच यानी कि सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो, तुहाडी इच्छा है। उत्थे जाके कहोगे कि जज साहब भारत के संविधान के आर्टिकल 19(1) दे विच लिखिया हुआ है कि मैं कोई भी प्रोफैशन जिहड़ा है वो कर सकता हाँ, लेकिन सरकार ने ये जिहड़ा नियम कानून या जिहड़ा एक्ट पास कर दिता है जिहदे करके मेरा काम करने की जिहड़ी आज़ादी है प्रभावित हो रही है, तो तुसीं प्लीज़ मेरी जो है वो सुनवाई करो। सो हाई कोर्ट असी किस आर्टिकल के अधीन गए हैं? आर्टिकल 32 के अधीन। उलंघन किहदा हो रहा सी? आर्टिकल 19(1) का जो है वो वायलेशन हो रहा सी। सो ਇਹਦੀ सुनवाई करवाने लिए ਅਸੀਂ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट गए आर्टिकल 32 की मदद लैके। तो जी ये एप्लीकेशन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की जाऊगी, ये भी एक प्रॉपर जो है वो प्रोसीजर दसिया गया है। उस प्रोसीजर राही जोड़ा है वो असी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। मतलब एवं कोई भी किते में भी नहीं चला जाएगा, ठीक है। तो मैं आर्टिकल 32 की बहुत सारी चीज़ां तुहानूं जिहड़ी पहली लाइन तुहाडी बुक दे विच लिखी उन्होंने क्लीयर कर पाया होऊंगा, ठीक है। इत्थे मैं एक चीज़ होर दसना चाहूँगा कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जाण दी, तो जिहड़ा व्यक्ति इस तो प्रभावित हो रहा है, ठीक है, जिवें हुण असीं बीफ बैन की गल ही कर रही है, या फिर तुहाडे परिवार के किसी मैंबर नूं जिहड़ा है पुलिस ने इलीगली डिटेन कर लिया, अपने कोल अपनी इलीगल कस्टडी दे विच रख लिया है, ठीक है। तो उस केस दे विच, ठीक है, पहला की हुंदा सीगा ट्रैडिशनली साडे सिद्धांत 'च किया गया सीगा कि जिस भी व्यक्ति दे यानी कि जिस भी प्राइवेट इंडिविजुअल के हक प्रभावित हो रहे हैं उसनों ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाने का जो है वो अधिकार दिता गया सी। लेकिन साडे एक चीफ जस्टिस होए ने जिन्हों का नाम है PN भगवती, आई थिंक 97 के आसपास रहे होंगे चीफ जस्टिस, मैं श्योर नहीं आई ईयर का, प्लीज़ देख लेना, वैसे नॉलेज की गल ही है, ठीक है। तो भगवती साहब वालों भगवती साहब जो सीगे, ठीक है, उन्होंने वालों एक PIL का कंसैप्ट लैके आंदा गया जिहदे विच ये कहा गया पब्लिक इंटरस्ट लिटिगेशन। पब्लिक हो गया, ठीक है जी, इंटरस्ट हो गया, ठीक है, यानी कि जनहित याचिका तुसीं अक्सर पढ़ते होवोगे, पब्लिक इंटरस्ट लिटिगेशन, ठीक है, पब्लिक इंटरस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका। सो किसी होर दे
ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜੇ ਰਾਈਟਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਜੋ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਜੋ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲਈ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਬਸ ਫਰਕ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੋਏਗਾ, ਕੇਸ ਐਡਮਿਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਜਾਵੇ। PIL ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੁਓ ਮੋਟੋ ਵੀ ਜੋ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਸਵਤਾ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਵਤਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਣਾ, ਸਵਤਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੁਓ ਮੋਟੋ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਘੁਮਾ ਲਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਉੱਥੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਣੇ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੱਤਰ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ CBI ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ, PMO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ, ਔਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲੈਟਰਸ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੈਟਰਸ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੋ ਹੈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲੈਟਰਸ ਦਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ CBI ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿਰਣੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜੇ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਦਰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਥੱਬੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਆਲਰੇਡੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਸਿੱਧਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਣੇ ਜੋ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਨਿਰਣੇ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਰਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਟਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲੈਟਿਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਰਿਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਿਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਟੇ ਮਾਰੀ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਰਿਟਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਟਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਅਗੇਨ ਵਾਈਟ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੱਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਊਂਗਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜੋ ਰਿਟ ਹੈ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਰਿਟ। ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਰਿਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖੀਕਰਨ। ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖੀਕਰਨ। ਓਕੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਪੇ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ।
ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਰॉ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਨੀਆ ਵੱਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ। ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖੀਕਰਨ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਜੋ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉਪਸਥਿਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਉਪਸਥਿਤ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਉਪਸਥਿਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਾਂਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਡੀ, ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਜੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਨਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਰਟ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਲੀਗਲੀ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਸਟਡੀ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਰਿਟ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਰਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨਾ, ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਵਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਰਨ ਜਾਣੂੰਗਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਾਰਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਿਧਾਨਿਕ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਲੀਗਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਇਲੀਗਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਰਿਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਰਿਟ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੈ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖੀਕਰਨ। ਓਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਡਨ। ਚਲੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਰਿਟ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਰਿਟ। ਦੂਸਰੀ ਰਿਟ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂਡਾਮਸ ਰਿਟ। ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਪਰਮਾਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮ ਆਦੇਸ਼, ਪਰਮਾਦੇਸ਼। ਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਰਮਾਨ ਲੇਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਪਰਮ ਆਦੇਸ਼, ਫਰਮਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੋਈ ਫਰਮਾਨ ਜੋ ਹੈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਫਰਮਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਰਮ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋਗੇ, ਮੈਂਡਾਮਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਪਰਮ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪਰਮ ਆਦੇਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂਡਾਮਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ, PSPCL ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟਸ ਫੁੱਕਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਫੁੱਕਦੀਆਂ ਸੀ 200 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ 500 ਜਾਂ 600 ਰੁਪਏ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ। ਤਾਂ 200 ਯੂਨਿਟਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ 600 ਰੁਪਏ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਇਹ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਬਿੱਲ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੀਡਿੰਗ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਮੀਟਰ ਤੇ, ਉਹ ਰੀਡਿੰਗ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੜਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਦਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ PSPCL ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਿਟਸ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਡ ਕਰਵਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਬਿੱਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ 600 ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ PSPCL ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊ ਡੇਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਡਿਊ ਡੇਟ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਬਿੱਲ ਦੀ ਡਿਊ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਭਰਨ ਦੀ, ਬਿੱਲ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਡਿਊ ਡੇਟ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਕਸੀਅਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ।
एक्सीएन साहब को गया तो मैं उन्होंने जाके कहा कि सर मेरी तो कोई गलती नहीं हैगी, तुसीं मेरा बिजली का कनैक्शन भी कटता, एक तो बिल मेरे 5 लाख रुपये उत्तों ला के भेजा हुआ है। मैं बड़ी बार इन्होंने पत्राचार किया, इन्होंने बड़ी बार मिलिया, लेकिन कोई भी जो रिजल्ट है जोड़ा रिजल्ट है वो रहा 0 शून्य रहा। इन्होंने मेरी कोई सुनवाई नहीं की। हुण मेरे को अखीर जो पैमाना रह जाएगा, जो मेरे को एक हथखंडा रह जाएगा, वो होएगा मैं इत्थे मेरा फंडामेंटल राइट प्रभावित हो रहा है, राइट टू सर्विसिज प्रभावित हो रहा है। ठीक है, तो मैं किहदे कोल जाऊँगा? मैं जाऊँगा जी HC या फिर सुप्रीम कोर्ट को, उन्होंने जाके कहूँगा कि ये मेरी सुनवाई नहीं कर रहे, जी ये कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है या PSPCL है, वो मेरी सुनवाई नहीं कर रहे। ठीक है, तो मेरी मदद करो। तो कोर्ट वालों इत्थे एक मैंडेमस जो है यानी कि परम आदेश है या फरमान लेख है वो जारी किया जाएगा। ठीक है, सो जे हुण ये कोर्ट की गल नहीं मनते और मेरा बिल जो 600 रुपये बनता है 500 तो घटा के 600 नहीं किया जाता, तो उत्थे की जिहड़ा है कंटैम्प्ट ऑफ कोर्ट लागू हो जाएगा। ये मैं किसी होर विषय वेले कदे समझा दांगा। यानी कि कोर्ट की जिहड़ी गल है, कोर्ट की ना फरमानी करना, कोर्ट की गल नूं ना मनना, उन्होंने कोर्ट ऑफ कंटैम्प्ट कहा जाता है। तो कोर्ट इहदा गंभीर संज्ञान लैके इन्होंने सज़ा भी दे सकती है, जो भी इत्थे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होएगा या जिहड़ा भी जिम्मेवार व्यक्ति है इस सारे काम लई। ठीक है, तो कोर्ट वालों फरमान लेख जारी किया जाएगा, एक रिट जिहड़ी कि एक आदेश जिहड़ा कि जारी किया जाएगा और PSPCL कहा जाएगा रीडिंग करो और इस बंदे का बिल जो है एक्चुअल जो बिल है वो डिक्लेयर करो। ठीक है, तब तुसीं देख रहे होंगे मैं अपने फंडामेंटल राइट्स नूं लागू करवाउण दे लई आर्टिकल 32 का यूज करके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। ठीक है, तो हुण मैं वापस गल करदा, पहले थोड़ा जिहा इहनूं रब कर लीए, मेरे लिए थोड़ा सौखा हो जाएगा। 1 सेकंड होल्ड, क्योंकि ये तो एक एग्जाम्पल सीगी, एग्जाम्पल मैं तुहानूं समझा दी। हुण मैं मैंडेमस च लिखिया कि हुंदा थोड़ा बहुत, वैसे तो तुहानूं बहुत सारिया चीज़ां ऑलरेडी पता लग गई होणगियां मैं की किया, फिर भी मैं 2-3 गल्लां एक्सट्रा जिहड़ियां नाल विच जुड़दियां दस दिना जी। ठीक है, तो मैंडेमस की गल आपां कर रहे हैं। ठीक है, तो जिहड़ा ये मैंडेमस है ये जारी किहनूं किया जाऊगा? जदों कोई व्यक्ति जो है वो पब्लिक पोस्ट पर बैठा है, यानी कि पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक पोस्ट पर बैठा है, उस व्यक्ति नूं जारी किया जाए। यानी कि प्राइवेट व्यक्ति नूं जिहड़ा है ये जारी नहीं किया जा सकता। जदों भी पब्लिक पोस्ट पर बैठे व्यक्ति वालों, पब्लिक पोस्ट से तो फिर एक जिहड़े तुहाडे सबोर्डिनेट कोर्ट्स ने वो भी बैठे ने, है ना, तो ये पब्लिक पोस्ट पर यानी कि किसी सरकारी इंपलॉई नूं या किसी सरकारी प्राधिकरण नूं, अथॉरिटी नूं, या फिर जिहड़े इन्हां दे सबोर्डिनेट कोर्ट्स ने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट वालों इन्हां नूं फरमान लेख जारी किया जा सकता है जदों इन्हां वालों किसी केस दे विच लापरवाही बरती जा रही है। ठीक है, या फिर किसी काम नूं करन तो मनाही की जा रही है, काम करन तो मनाही की जा रही है। ठीक है, तो उस केस दे विच जिहड़ा है वो फरमान लेख जारी किया जाऊगा। ठीक है, हाँ एक गल याद रखने वाली है कि प्रेजिडेंट ते गवर्नर की पोस्ट जिहड़ी है वो साडे समाज दे विच, साडे देश दे विच काफ़ी ऑनरेबल है, माननीय है। सो इन्हां ते जिहड़ी है फरमान लेख लागू नहीं किया जा सकता। मतलब तुसीं कोर्ट दे विच जाके ये नहीं कह सकते कि प्रेजिडेंट साहब या गवर्नर साहब नूं काम करना चाहिए, कर नहीं दे तो तुसीं कोर्ट साहब तुसीं इन्हां नूं कहो। ठीक है, तो इत्थे थोड़ा जिहा ये रोक लाई गई है। ठीक है, बाकी सारे पोस्टां दे उत्ते जो है जिन्नियां भी पब्लिक पोस्टां ने या सबोर्डिनेट कोर्ट्स ने जो उन्हां वल्लों काम दे विच लापरवाही की जा रही है, आनाकानी की जा रही है, काम करन तो मना किया जा रहा है, तो उत्थे मैंडेमस रिट जिहड़ी है वो लागू हो जाएगी। निजी व्यक्ति ते लागू नहीं हो सकती, जिवें कि हैबियस कॉर्पस जिहड़ी सी बंदी प्रतक्कीकरण सीगा वो निजी व्यक्ति ते भी लागू हो रहा सी, लेकिन मैंडेमस जिहड़ी है निजी व्यक्ति ते लागू नहीं हुंदी। ओके डन, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। चलो हुण तीजी रिट समझते हैं। तीजी रिट जिहड़ी है उसका नाम है क्यो वारंटो। तुसीं ना एक शब्द सुनिया होगा, तुसीं मेरे घरे आए हो, सर्च करन आए हो पुलिस वाले हो, ठीक है, तो तुहाडे कोल की अधिकार है? तुहाडे कोल कोई वारंट हैगा? ठीक है, वारंट होने का मतलब की हुंदा सीगा कि तुहाडे कोल इजाजत हैगी है, कि तुहाडे कोल इस चीज़ की इजाजत हैगी है। तो क्यो वारंटो नूं हिंदी च कहा जाता है अधिकार परीक्षा, अधिकार की परीक्षा करना, अधिकार परीक्षा कहते हैं। ठीक है, पंजाबी तुहाडी बुक ते जाके हुणे देख लांगा, मेरे माइंड दे विच नहीं हिट कर रहा। तो क्यो वारंटो मैं अंग्रेजी वाले शब्द नूं ही कैरी करता होया समझाउण की कोशिश करदा। इहदा एक एग्जाम्पल लैना, फिर मैं तुहानूं जरूर इहदी जो विच लिखिया होएगा वो जरूर समझाऊँगा। जिवें कि तुहानूं पता होएगा कि हाई कोर्ट दे विच जिहड़ी रिटायरमेंट एज है ना, जिहड़ी रिटायरमेंट एज है, जे तुसीं हाई कोर्ट दा जज बनना है, ठीक है ना, तां ਉਹਦੀ कोई मिनिमम एज तो डिफाइन नहीं की गई कि 35 साल का हो, 40 साल का हो, जिन्ने साल का मर्जी हो, लेकिन रिटायरमेंट जी है 62 ईयर्स से हो जानी चाहिए है, 62 ईयर्स से हो जानी चाहिए है। लेकिन तुसी हाई कोर्ट के जज हो तो तुसी जो है वो
रिटायरमेंट तो बाद भी अपनी कुर्सी नहीं छੱਡ रहे हो तो हुण तुहानूं कुर्सी ते बैठण का कोई अधिकार ही नहीं रहा क्योंकि लीगली जो है तुसी 62 ईयर्स तक जो है वो उस कुर्सी ते बैठ सकते सीगे। हुण तुहानूं उस कुर्सी ते बैठण का कोई भी वारंट नहीं है, तुहानूं कोई अधिकार ही नहीं है उस कुर्सी ते बैठण का। ठीक है, सो इस केस दे विच कोर्ट वालों एक रिट जारी की जाएगी, एक आदेश जारी किया जाएगा इस हाई कोर्ट के जज नूं कि भाई साहब कुर्सी खाली करो और टाइम सिर अपने घरे पहुंचो। ठीक है, या जिवें हुण कोई सरकारी पोस्ट ते इंप्लॉय हुंदा वा, ठीक है, कोई सरकारी मुलाजम है उहदी रिटायरमेंट की उम्र 58 ईयर्स है, जे तो पंजाब गवर्नमेंट तो 58 ईयर, जे सेंट्रल गवर्नमेंट तो 60 साल। ठीक है, उस तो बाद भी गद्दी ते बैठा रहना चाहता है तो उस केस दे विच, या फिर एक एग्जाम्पल होर हो सकती है कि ना PCS के एग्जाम होए सीगे जिहदे राही जो है SDM की नियुक्ति हुई। ठीक है, और उस SDM वालों जो है वो घपलेबाजी करके मतलब पैसे वैसे दे के जो है पेपर लीक करवाया गया सी और पेपर क्लीयर करके जो है उस गद्दी ते आ बैठा। ठीक है, तो उस केस दे विच जिहड़ा है ये स्कैम जोड़ा है वो सामने भी आ गया है घपला और SDM साहब उत्ते कार्रवाई भी होगी, उन्होंने उन्होंने पोस्ट तो जोड़ा है वो बर्खास्त भी कर दिता गया, लेकिन फिर भी वो जोड़ा है कुर्सी छड्डण नूं अपनी जिहड़ी पोस्ट है उन्होंने छड्डण नूं तैयार नहीं है। तो ये पूछा जाएगा कि तुसी किस हक नाल इस कुर्सी ते बैठे रहना चाहुंदे हो, जिहड़ा इस कुर्सी ते तुसी दावा जता रहे हो ना वो दावा तुहाडा सही नहीं है। ठीक है, तुसी कुर्सी तो उतर जाओ। तो ये भी क्यो वारंटो वर्गी रिट है, तो ये रिट जी है जारी की जाएगी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट वालों उस PCS अधिकारी नूं, ठीक है, उस SDM नूं। ओके, हुण क्यो वारंटो दा जी ये तो मैं एग्जाम्पल दसियां, हुण आपां मतलब भी समझ लैने 1 सेकंड जी, मैं जस्ट इनू खत्म करदा। ओके, तो क्यो वारंटो जिहड़ी हैगी है उहदे द्वारा किसी भी व्यक्ति नूं जो है वो सरकारी पोस्ट ते दी प्राप्ति, ठीक है, या उस पोस्ट ते बैठे रहन तो प्रतिबंधित किया जाता है, रोकया जाता है, वर्जित किया जाता है। मैं दसता तुहानूं कि 62 साल की उम्र से तुसीं उस तो बाद भी बैठे रहना चाहुंदे हो तो तुहानूं उस तो जाना पएगा। ठीक है, तो यह जिहड़ी रिट है वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी पोस्ट ते बैठे व्यक्तियों के उत्ते, सरकारी पदां ते बैठे व्यक्तियों ते ही लागू हुंदी है, किसी भी निजी व्यक्ति ते यह लागू नहीं हुंदी है। इस रिट के अधीन जो है जो दावा उस पोस्ट ते बैठे रहन वाले व्यक्ति वालों किया जा रहा है उस दावे की जो है वो जांच की जाती है, दावे की जांच की जाती है कोर्ट वालों कि ये दावा सही भी है या नहीं। जे वो दावा गलत है तो कोर्ट वालों उसनूं उसके पद तो जिहड़ा है वो हटा दिता जाएगा, उसनूं उस पोस्ट ते बैठे रहन नहीं दिता जाएगा। ओके, बिल्कुल ठीक है जी, चलो डन, एक होर डन होगी। हुण पढ़ते हैं आपां जी चौथी वाली, चौथी पढ़िए। चलो, चौथी दा नाम है प्रोहिबिशन। ओके, डन, ठीक है। हिंदी च कहते हैं प्रतिषेध, ठीक है। पंजाबी दे विच होना है तुहाडा प्रतिषेध तो नहीं होएगा, पाबंदी हो सकता, मैं देख लेना, प्रतिबंधन हो सकता है शायद, मैंने देखना पड़ेगा वो आप हुणे जो तुहाडी शीट खोलांगे उदों देख लेंगे। तुसीं हाले मतलब समझो प्रोहिबिशन, ठीक है। प्रोहिबिशन का मतलब होंदा कोई चीज़ बैन करना। प्रोहिबिशन जिवें हुण तुसीं देखिया होएगा ना कि तुसीं विआह ते जाने हो या किसी मॉल दे विच जाने तो उत्थे लिखिया हुंदा है कि जिहड़े तुहाडे हथियार लैके जाना प्रोहिबिटेड है, आर्म्स लैके जाना साडे मॉल के अंदर प्रोहिबिटेड है, ठीक है। तो प्रोहिबिशन का जो मतलब है वो है रोकना, ठीक है, रोकना या फिर मना करना, किसी भी चीज़ की मनाही करना वो होंदा है, या रोकना वो होंदा है प्रोहिबिशन। जे इनू लेमैन की लैंग्वेज कहिए ना तो आप कहने हो ना कि किसी केस से स्टे लग गई, किसी केस से स्टे ऑर्डर आ गया, ठीक है। स्टे ऑर्डर का मतलब होंदा है कि जो एज इट इज़ इनू रहन दो, हुण इनू छेड़ो ना, ठीक है। ये बारे गल जो है वो हाई कोर्ट दे विच या सुप्रीम कोर्ट दे विच होएगी, उत्थे जो भी होएगा वही मननयोग होएगा, ठीक है। तो जिहड़ी ये स्टे है या जिहड़ी ये प्रोहिबिशन है, ये वाली रिट जो है वो जारी की जाती है सुप्रीम कोर्ट वालों या हाई कोर्ट वालों। किनू जारी की जाएगी? ये जारी की जाएगी अपनी किसी निचली अदालत नूं, जिहड़ियां डिस्ट्रिक्ट पद्धर ते जिहड़ियां अदालतां होंदियां उन्हां नूं निचली अदालतां कहा जाता है, ठीक है। या फिर किसी भी पब्लिक अथॉरिटी नूं, सार्वजनिक निकाय नूं, जिवें कि तुहाडे लुधियाणे दे विच जे सपोज कर लो MCL है, ठीक है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ लुधियाना है, तो एक पब्लिक अथॉरिटी है। सो किसी भी पब्लिक अथॉरिटी नूं, किसी भी निचली अदालत नूं, या फिर जिवें ट्रिब्यूनल बने हुंदे ने,
ठीक है, किसी भी ट्रिब्यूनल जिन्हों भी जुडिशियल काम करन दा जिहड़ा यानी कि न्याय करन दा जिहड़ा अधिकार जिहड़ी भी संस्था दिता गया है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट वालों जो है वो प्रोहिबिशन जिहड़ी रिटन है उसनूं जारी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये प्रोहिबिशन यानी कि रोकना राही मनाही करना ही की कहा जाएगा कि तुसी इस केस ते जो भी काम कर रहे हो, जो इसकी सुनवाई चल रही है उस सुनवाई नूं रोक दो, उस सुनवाई नूं रोक दो जद तक मैं तुहानूं दोबारा उसनूं कंटिन्यू करन नहीं कहता, उदों तक तुसी इनू रोक दो, इस सुनवाई नूं जो है वो रोक दिता जावे। यह कहा जाता है तुहाडी प्रोहिबिशन यानी कि प्रोहिबिशन रिट दे विच। सब तो लास्ट, चलो जी चौथी भी डन होगी, सौखी सी, कुछ नहीं सीगा। सब तो लास्ट जो है जिसका नाम ही बड़ा थोड़ा जिहा अजीब है, सरशरी, सरशरेरी। ठीक है, तो हिंदी च तो कहते हैं, पंजाबी च भी पढ़ लेने, पंजाबी उत्प्रेखण ही कहते हैं, उत्प्रेखण, उत्प्रेखण। ओके, उत्प्रेखण ना मैं दो शब्दों तोड़ लेना, एक हैगा उत, एक हैगा प्रेखण। उत मतलब अप, ओके, और प्रेखण का मतलब है किसी चीज़ को डिस्पैच किया जाना, सेंड किया जाना। ठीक है, अप सेंड मतलब सेंड कर दो अप। ठीक है, ओके, हुण तुसीं समझ पा रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट वालों या हाई कोर्ट वालों यह कहा जा रहा है कि कोई भी केस अपनी निचली अदालतों को कहा जा रहा है। ठीक है, निचली अदालत को की कहा जा रहा है कि कोई केस जो तुहाडे कोल चल रहा है वो वैसे चलता होया केस तो प्रोहिबिशन च हुंदा है कि कार्रवाई रोक दो। इत्थे ना निचली अदालत ने फैसला सुना दिता, सॉरी ये निचली अदालत ने फैसला सुना दिता है। ठीक है, और हाई कोर्ट ते सुप्रीम कोर्ट वालों सुनवाई चल नहीं रही, फैसला सुना दिता है, काम पूरा कर लिया उन्होंने। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ते हाई कोर्ट वालों निचली अदालत को निर्देश दिता जाएगा कि ये वाला केस जो है वो मैनू भेजा जाए, अपने कोल मंगवा लिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ते हाई कोर्ट वालों। ठीक है जी, सो इनू कहते ने सरशरी उत प्रेखण, सेंड करना अप साइड सेंड कर दो, मतलब निचली अदालत तो इनू सेंड किया जाएगा उपर वाल नू, अप करता, सेंड किनू करना वै सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नू। ओके, मैं वैसे इस तो ज़्यादा भी पढ़ा सकता सीगा, लेकिन जिन्ना तुहाडी पढ़ाई के लिए मतलब जिन्ना तुहानू जरूरी है तुहाडी क्लास क्लीयर करने के लिए मैं उन्ना तो चल ही रहा, उस तो थोड़ा जिहा अप ही चल रहा हाँ, तो ज़्यादा पढ़ाने दे विच तुहाडा नुकसान हो सकता है। सो इसलिए क्योंकि होर सबजैक्ट भी अपने को पढ़न नूं। ठीक है, सो मैं अगेन तुहाडी जिहड़ी बुक दे विच जो लिखिया उहदे ते आ रहा वां। कहंदा भारत दे नागरिक मौलिक अधिकारां दी उलंघना की सूरत विच उलंघना होएगी तो कित्थे जाना है, HC जाओगे या सर्वोच्च अदालत जाओगे, उन्होंने वालों उच्च अदालतों से जी सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने वालों इन्होंने मौलिक अधिकारों लागू करवाने लिए की जाऊगा, कुछ रिट जारी की जाएगी, आदेश जारी किए जाएंगे। इन्हों के नाम की है बंदी प्रतक्कीकरण, पढ़ा दिता, बंदा मेरे सामने लेके आओ। ठीक है, जे बिना कारणों से उन्होंने अरेस्ट किया होया, कस्टडी लिया होया, इलीगली कस्टडी के है तो मैं छुड़वा दूंगा। फरमान लेख मैंडेट यानी कि जिवें मैं बिजली वाले का एग्जाम्पल दिता सीगा कि बिजली वाले मेरी सुनवाई नहीं कर रहे, कोई भी एग्जीक्यूटिव पोस्ट जी कार्यपालिका की पब्लिक पोस्ट हैगी मेरी कोई गल नहीं मान रही, या फिर जी निचले अदालतां उन्होंने वालों मेरी कोई जी सुनवाई नहीं की जा रही, तो उस केस में जाऊँगा तो इन्होंने वालों फरमान लेख परमादेश जो है जारी कर दिया जाएगा। मनाही लेख जो है कोई कार्रवाई जी चल रही है, ठीक है, कोई केस जो है जिसकी सुनवाई चल रही है लोअर कोर्ट के उत्थे उन्होंने वालों कह दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट वालों कि तुसीं इहदी हले सुनवाई करनी बंद करो, ये एक तरह का स्टे ऑर्डर होएगा। अधिकार परीक्षा क्यों वारंटो वाली जी मैं गल की सी, ठीक है जी, अधिकार परीक्षा ही कहते हैं इंग्लिश पंजाबी भी। ठीक है, तो मनाही लेख कहते हैं जी इनू, जिवें कि मैं उत्थे प्रति प्रोहिबिशन का मैं पंजाबी शब्द नहीं दस पा रहा सीगा, मनाही लेख कहते हैं। ठीक है, रिट नूं लेख कहा जा रहा है। ठीक है, ओके, तो जबकि हिंदी दे विच इहनूं की कहते हैं रिट नूं मैं याद नहीं कर पा रहा, हिंदी दे विच की कहते हैं पता नहीं, हिंदी नहीं याद आ रही, पंजाबी दे लेख कहते हैं, अंग्रेजी रिट कहते हैं। अधिकार परीक्षा कि तुसीं 62 साल की तुहाडी उम्र सी या 60 साल तुहाडी उम्र सी, तुसीं बैठना सी उस पोस्ट पर, लेकिन तुसीं नकल मार के तुसीं इत्थे पोस्ट पर आके बैठ गए, अगला हो गया। उत्प्रेखण अप सेंड करो, उत ते प्रेखण अप ते सेंड करो। ये केस जिहड़ा तुसीं निपटा लिया है, जिहदा तुसीं डिसीजन दे चुके हो निचली कोर्ट जी, ये तुसीं मेरे को भेजो, मैं तो दोबारा रिव्यू करूँगा, इनू दोबारा जिहड़ा है वो पढ़ूंगा। ठीक है, सो ये हुण हाले तक असीं क्लासीफिकेशन ऑफ
फंडामेंटल राइट्स पढ़ चुके हैं। 6 पार्ट जिहड़े असीं खत्म कर लए ने। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।